नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एके फार्मिंग में, अत्याधुनिक फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड में। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपके कई सारे कॉल और मैसेज और कमेंट का रिप्लाई हम नहीं कर पाए। और ठीक 1 साल बाद हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसलिए एक्चुअली हमें पूरा 1 साल लगा इस डिवाइस को मार्केट टेस्ट करने, और मार्केट टेस्ट के साथ जो ऑपरेशन आया वो ऑपरेशन करने में ठीक हमें पूरा 1 साल लगा। तो अब जाके हमने पूरा इस डिवाइस को रेडी किया है 100%, और अब जाके हमने इसकी सेलिंग चालू करी है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आप इस पूरे सिस्टम को किस प्रकार से खरीद सकते हो, और इसकी क्या प्राइस है, और कैसे आपको खेत में इसको कैसे अपन सेटअप करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपन को खेत में चलाते समय किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है, और पूरे 10 डिवाइस की किट के साथ क्या क्या चीज़ें आती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इस पूरी टेक्नोलॉजी को हमने पेटेंट करवा रखा है। इस 10 डिवाइस की पूरी किट में सबसे पहले तो 10 डिवाइस आएगी, ऑटो सिंचाई सिस्टम की 10 डिवाइस, जिससे कि अपन कैरी में सेटअप करके अपने आप पानी को जो पलटाने का काम करेगी। तो इस डिवाइस में 2 घंटे का मैक्सिमम टाइमर है। अपन 5 मिनट से लगाकर 110 मिनट, लगभग 2 घंटे तक टाइम सेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें टाइम सेट करना रहता है। उसके बाद ठीक इस प्रकार से अपन इसको लॉक लगाना रहता है। अब जैसे इसमें पानी आएगा, पानी आते से टाइमर ऑन हो जाता है, और टाइमर पूरा होते ही कैरी पलट जाती है। एक्चुअली अगर इसके बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरे डिटेलिंग में है कि किस प्रकार से कैसे क्यारी पलटती है। तो 10 डिवाइस आएगी इस पूरी किट में, और डिवाइस और पाइप को कनेक्ट करने के लिए 20 कनेक्टर आएंगे, क्योंकि एक डिवाइस में 2 कनेक्टर लगते हैं। तो इस प्रकार के 20 कनेक्टर आएंगे, और इस तरह की 20 क्लिप आएगी, जो कि इस कनेक्टर पे क्लिप को टाइट करती है। पाइप को टाइट करने के लिए 20 क्लिप आएगी। और ये 6 इंच का रिपेयरेबल वाला 80 फीट का पाइप आता है। 10 फीट के साथ हम 80 फीट का पाइप देते हैं, 6 इंच का रिपेयरेबल वाला। इसके साथ एक रिपेयर किट भी आती है। और कई सारे किसान भाइयों का डाउट था कि अपन इसको 6 इंच का पाइप है तो इसको 75 mm का पाइप में, 90 mm के 110 mm के पाइप में कैसे कनेक्ट करें। तो उसके लिए भी हम एक ये 75 mm की क्लिप देते हैं, और जानेंगे आगे कि किस प्रकार से इसको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन को तो ये चीज़ें इसमें आती है। 10 डिवाइस की पूरी किट में ये इतनी सारी चीज़ें मिलती है। 10 डिवाइस, 20 क्लिप, और इस तरह के 20 कनेक्टर, और 80 फीट का पाइप। अब खेत में सेटअप करने के लिए सबसे पहले अपन को इस पाइप को खोल के आपकी क्यारी की जितनी चौड़ाई है, जैसे मान लीजिए कि 7 फीट की क्यारी है, तो 7 फीट के हिसाब से पाइप को कटिंग कर लेना है। अब जब आप पाइप को छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग करोगे, और जब ये कनेक्टर लगाने का टाइम आएगा, तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप इस पाइप और इस कनेक्टर को लगाओगे, इस पाइप और इस कनेक्टर को जब इस क्लिप से टाइट करोगे, तो जो पाइप की किनोर है, इस किनोर को दोनों कनेक्टर के एक ही साइड रखना है। जैसे कि आप ये जो गोला है, ये निशान इसीलिए बनाया है कि ये जो कनौर है इस साइड रहे। तो जो सामने आप कनेक्टर लगा रहे हो, उसमें भी ये ध्यान रखना है कि ये जो कनौर है इसी साइड रहे, ताकि आप जब डिवाइस कनेक्ट करोगे तो पाइप ऐसे पलटेगा नहीं। वरना जैसे कि अगर आप दोनों कनेक्टर अलग अलग लगा दोगे, तो जब डिवाइस को कनेक्ट करोगे तो पाइप इस तरीके से लगेगा, और पानी के प्रेशर में डिवाइस पलटने का चांस हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आपको खेत में जब पहली बार सेटअप करोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आइए अब अपन देखते हैं कि खेत में कैसे सेटअप करना है, सब डिवाइस को कैसे सेटअप करना है, टाइमर कैसे सेट करते हैं, और किन किन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है ताकि डिवाइस अच्छे से खेत में काम करे। अब जब आप सारे पाइप कटिंग करके इस तरीके से कनेक्टर लगा दोगे, तो अब आपको सबसे पहले ये पहली डिवाइस में कनेक्ट करना रहेगा पाइप। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है बहुत सारे किसान भाइयों का। डिवाइस में इनलेट इस तरफ से है, और कई सारे खेत पे अपने को देखने को मिलता है कि अगर खेत की पाइपलाइन इस तरीके से नहीं है, अगर इधर से आ रहा है, तो अपने को फिर क्या करना है कि जो अपन आगे बढ़ाने के लिए जो स्प्रिंकल या पाइप लगा रहे हैं, तो उस तरीके से ये पाइप लगा के, और ये जो 6 इंच का पाइप है, इसको अपन फोल्ड करके इसमें लगा सकते हैं। ये 6 इंच का पाइप है, इसमें प्रेशर वगैरह ज़्यादा बिल्कुल नहीं बनता है, और पानी भी आराम से आ जाता है। इस तरीके से पाइप लगाकर हम ये एक क्लिप देते हैं 75 mm की। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्लिप को टाइट कर देना है अच्छे से। अब वो पानी आएगा आपका, तो यहाँ पर इस पाइप को बेंड कर देना है, तो आसानी से पानी घूम के इस पहली डिवाइस में आ जाएगा। कनेक्टर और डिवाइस को कनेक्ट करने का एक तरीका है, जैसे कि अपन घर में जब बल्ब लगाते हैं तो बल्ब को ऐसे करके लगा के वो घुमाते हैं, ठीक वही तरीका है, वही डिज़ाइन है इसको लॉक करने का। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइस को लगा के इस होल पे लगा के इस प्रकार से घुमाना है। अब ये पूरी तरीके से लॉक हो गया है, कितने भी प्रेशर पे ये कनेक्टर नहीं निकलेगा। सभी कनेक्टर को इस तरीके से डिवाइस को, सभी 10 डिवाइस को अपन को इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद अपने को टाइम सेट करना है। डिवाइस में टाइम सेट करना है, सबसे पहले इस केप को ओपन करके, और इसमें 110 मिनट का टाइम है। जितना भी टाइम एक कैरी में लगता है, तो उतना टाइम इसमें सेट करके इस केप को लगाना है। इस केप को ज़रूर लगाना है। एक्चुअली टाइमर थोड़ा सेंसिटिव है, इसके लिए इसके ऊपर केप लगाया ताकि ऊपर बारिश का पानी या फिर थोड़ा बहुत धूल मिट्टी वगैरह इसमें ना फंसे। अगर कहीं यहाँ पर कंकर वगैरह फंस जाता है तो शायद टाइमर चलने में थोड़ी सा वेरिएशन आ सकता है, इसलिए
इस कैप को लगाना मत भूलिए। और टाइमर सेट करने के बाद इस प्रकार से इस कर्व को सेट करना है। अब कर्व को लगाने का भी एक तरीका है। सबसे पहले इसको पीछे पुश करके और साइड में धकेलना है। उसके बाद ये यहाँ पर एक लॉक दिख रहा है, इस लॉक को इस तरीके से लगा देना है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक मार्किंग की हुई है, वाइट मार्किंग। इस मार्किंग तक अपने को लॉक करना है ताकि आगे ज़्यादा पानी ना निकले। एक्चुअली थोड़ा बहुत पानी निकलेगा, उससे कोई समस्या नहीं है। बट अगर आप इस डिवाइस को मान लीजिए कि इतना ही लॉक करते हो, अगर इस जैसे कि ये मार्किंग यहाँ है और ज़्यादा आगे लॉक करते हो तो आगे ज़्यादा पानी निकल सकता है, और ज़्यादा पानी निकलेगा तो हो सकता है कि आगे का टाइमर भी चालू हो सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस कर्व को पूरा मार्किंग तक अपन को लॉक करना है। बस अब अपना काम हो गया। जैसे ही पानी आएगा टाइमर इसका चालू हो जाएगा। टाइमर पूरा होते ही इसका पानी पलट के अगली डिवाइस में शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को टाइम सेट करना है और डिवाइस को खेत में सेटअप करना है। अब अपन को किन किन चीज़ों का डिवाइस को खेत में चलाते समय, आगे बढ़ाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि अपने को अच्छी सर्विस मिले, डिवाइस को 4-5 साल तक कुछ भी नहीं हो। तो सबसे पहला देखो, पहली बात तो डिवाइस मिट्टी में और पानी में चल रही है तो हम ये तो बोल नहीं सकते कि आप इसको मिट्टी मत लगने दो और पानी में डूबने मत दो। पर कोशिश अपने को ये करना है कि इस डिवाइस को पूरा पानी में ज़्यादा देर तक नहीं डुबा, और यहाँ तक पानी में इसको नहीं डुबाना है। अगर थोड़ा बहुत हो जाता है तो वैसे तो पूरी डिवाइस वाटरप्रूफ है, एयर टाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी कोशिश करना है कि 4-5 घंटे डिवाइस पानी में डूबी ना रहे। और सबसे ज़रूरी बात यह कि जब 10 क्यारियों में सिंचाई हो जाएगी तो जब इसको आगे बढ़ाने की बारी आएगी तो वहाँ पर अपन को खींचातानी नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसान है, एक ही पाइप पकड़ के 10 डिवाइस को आगे खींच ले, ऐसा नहीं करना है। अपन को कनेक्टर निकालना है। सारी डिवाइस के कनेक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2-2, 3-3 डिवाइस को छोड़ के कनेक्टर को आसानी से निकाल के और डिवाइस उठा के आगे बढ़ाना है। अब यहाँ क्या है कि खींचातानी करने में हो सकता है कि यहाँ पर जहाँ एक कर्व स्लाइड होता है यहाँ पर मिट्टी घुस जाए तो कर्व स्लाइड में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब ये तो बोल नहीं सकते हैं कि अगर यहाँ मिट्टी घुस गई तो डिवाइस बेकार हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर बाई चांस कभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ये जो जहाँ स्लाइड हो रहा है यहाँ पर अगर मिट्टी घुस जाती है तो अपन जब आप इसको स्लाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंकर है अंदर, तो वो कैसे थोड़ा सा स्लाइड में होने में दिक्कत आएगी। तो इसको कुछ नहीं करना है, आप इसमें थोड़ा सा पानी चलाओगे और चलते पानी में 1-2 बार ऐसे करोगे तो सारी मिट्टी इधर निकल जाएगी। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है जब इसको अपन खेत में आगे बढ़ाए और चलाए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इस 10 डिवाइस को अपन को खेत में सेटअप करना है और किन किन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है ताकि डिवाइस अच्छी सर्विस अपन को दे पाए। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि इसकी क्या प्राइस होने वाला है और आप इसको कैसे परचेस कर सकते हैं। एक्चुअली इसको हमने दो सेटअप में बनाया है। एक में 10 डिवाइस जो आप ये देख रहे हो, 10 डिवाइस की पूरी किट, और एक छोटी किट है जिसमें 5 डिवाइस है। 5 डिवाइस के साथ 10 कनेक्टर रहेंगे और जहाँ 80 फीट का पाइप था वहाँ 40 फीट का आपको पाइप मिलेगा। तो 10 डिवाइस की जो प्राइस है वो 18,000 रुपये है। 18,000 रुपये में आपको ऑनलाइन डिलीवर वगैरह सब इसी के अंदर इंक्लूड है 18,000 में। वो जो 5 डिवाइस का जो सेट है वो है 9,000 का। उसमें भी 9,000 में सब जगह एक्चुअली डिलीवरी वगैरह सब उससे 9,000 में इंक्लूड है। अब इतना रेट सुन के कई सारे किसान भाइयों को लग रहा होगा कि यार रेट ज़्यादा लग रहे होंगे, या फिर उनको लग रहा होगा कि क्या है कैसे नहीं है। तो एक्चुअली जब हमने इसकी सेलिंग करी और वहाँ से रिस्पांस आया तो हमें पता चला कि किसान के लिए डिवाइस वैल्यू फॉर मनी जब रहेगी जब एक कैरी में खेत के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। अगर एक कैरी में अगर मान लो कि 30 मिनट लग रहे हैं, 25 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं, तो वहाँ पर ये वैल्यू फॉर मनी है। वहाँ ऐसा लगता है कि हाँ चलो 18,000 रुपये लगाएं तो कुछ अपना खेत में काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अपन सब डिवाइस में 10 डिवाइस में आधा आधा घंटा टाइम सेट कर रहे हैं तो अपना 6 घंटे तक अपन को खेत पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 6 घंटे बाद खेत पे जाके उसको 10-15 मिनट में वापस आगे बढ़ाते हो। तो इसी तरीके से अपन 10 डिवाइस से अगर अच्छा टाइम लग रहा है कैरी में 25-30 मिनट, तो अपन 10 से 15 बीघा, 15 से 20 बीघा की सिंचाई आराम से कर सकते हैं। तो मात्र 18,000 में किसान 15 से 20 बीघा की सिंचाई कर पा रहा है। तो वहाँ एक वैल्यू फॉर मनी और एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। पर इसी का ही उल्टा अगर किसी किसान के यहाँ 5 मिनट लग रहे हैं या सिर्फ 10 मिनट लग रहे हैं एक कैरी में, तो वहाँ दिक्कत है। अगर 18,000 रुपये कोई किसान लगा रहा है और खेत में सेटअप कर रहा है, 10-10 मिनट अगर सेटअप करेगा तो 2 घंटे का ही काम होगा ऑटोमेटिक। फिर 2 घंटे बाद जाके उसको आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। तो एक तरह से मतलब ऐसा लगता है कि 18,000 रुपये लगा है, बार बार खेत पे जा रहे हैं, मतलब इतना ऑटोमेटिक काम होता नहीं है। तो ये पूरा डिपेंड करता है आपके खेत के ऊपर कि आपके खेत में क्यारी में कितना समय लग रहा है। अगर 25-30 मिनट लग रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन स्प्रिंकल और ड्रिप इरीगेशन अगर अपन खेत में सेटअप करते हैं तो एक बीघा के अपन को 10-10 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। बट यहाँ पर ये सिस्टम पूरा मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें कुछ ख़राब होने की दिक्कत वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरा मेंटेनेंस फ्री डिवाइस है। ये अपन को 18,000 में 15 से 20 बीघा के मिनिमम आप 15 बीघा की सिंचाई तो आराम से कर सकते हैं। जैसे कि ये खेत है यहाँ पर 50 कैरी है तो आपको लगभग 10 डिवाइस है तो इसको 5 बार ही आगे बढ़ाना है, वो भी 6-6 घंटे, या फिर अगर 1 घंटे की कैरी है तो 10 घंटे बाद आगे बढ़ाना है। तो ठीक इस प्रकार से ये इसका प्राइस है।
अब बात करते हैं कि इसको कैसे परचेज़ करना है। तो इसको परचेज़ करना सिंपल है, आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपके जो भी सवाल है वो तो आई थिंक इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे कि कैसे क्या काम करता है, क्या चीज़ें, पूरा मैकेनिकल डिवाइस है। तो इसको परचेज़ करने का सिंपल तरीका है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फिर कॉन्टैक्ट करिए। आप जैसे ही पेमेंट करोगे हम आपके एड्रेस पे जो उस दिन डिस्पैच करा देंगे। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप पेमेंट जैसे ही करोगे हम इसको डिस्पैच कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।